बहुत कम क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जो अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहे। उन्हीं में से एक थे कुंवर वीर सिंह जी परमार। आज इस वीडियो में हम आपको उनका संपूर्ण इतिहास बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महान शासक विक्रमादित्य व राजा भोज के वंश में 14वीं सदी में राजा भोजराज हुए, जिनका राज शाहबाद पर था। उनके वंशज राजा सुजान सिंह परमार ने जगदीशपुर में गद्दी स्थापित की। उन्हीं के वंश में राजा साहबजादा सिंह परमार हुए, जिनके पुत्र राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ। इनकी माता महारानी पंचरत्न देवी थी। क्रांति के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। कुंवर सिंह का कद 6 फीट था व नाक थोड़ी टेढ़ी थी। वे घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। 1826 ईस्वी में कुंवर सिंह के पिता का देहांत हुआ और कुंवर सिंह जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। कुंवर सिंह के भाइयों को कुछ गांव दिए गए थे, लेकिन उनके बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जो कुछ समय बाद सुलझा लिया गया। इस समय जगदीशपुर की सालाना आय 6 लाख रुपए थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के मालगुजारी के नियमों के कारण बाबू कुंवर सिंह की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई। जगदीशपुर पर 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया, लेकिन फिर भी उनकी प्रजा के मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा के भाव थे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में एक विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन भेंट की। उन्होंने एक शिव मंदिर और टैंक भी बनवाया। कुंवर सिंह ने बंदूक चलाने और अन्य युद्ध कलाएं सिखाने के लिए बाहर से अनुभवी लोग बुलाए और उनके जरिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करवाया। 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान में कई जगह क्रांति का बिगुल बज चुका था। अंग्रेज पटना में फैली क्रांति का दमन पूरी तरह नहीं कर पाए थे कि तभी दानापुर में 7वीं, 8वीं और 40वीं फौज पलटन के भारतीय सैनिकों ने क्रांति कर दी। अंग्रेज अफसर लायड ने इन क्रांतिकारियों को परास्त किया। क्रांतिकारी सोन नदी को पार करते हुए आरा की तरफ चले गए। क्रांतिकारियों ने आरा में प्रवेश किया और कैद खाने के द्वार तोड़कर 400 कैदियों को रिहा कर दिया। बाबू कुंवर सिंह को इस बात की सूचना मिली तो वे आरा पहुंचे और क्रांति का नेतृत्व अपने कंधों पर ले लिया। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बोयल के बंगले को घेर लिया। गंगा नदी के तट पर कैप्टन दुनवर और बाबू कुंवर सिंह की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में कैप्टन दुनवर मारा गया और बाबू कुंवर सिंह ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। कैप्टन दुनवर की मौत का हाल जानकर मेजर इंसेंट फौज सहित रवाना हुआ और आरा के नजदीक बीबीगंज नामक गांव में आ गया। मेजर इंसेंट ने एक अंग्रेज अफसर की मदद से बाबू कुंवर सिंह की सेना को परास्त किया। कुंवर सिंह आरा से रवाना हुए और जगदीशपुर पहुंचे। मेजर इंसेंट भी वहां आ पहुंचा। जगदीशपुर के निकट दिलावर नामक स्थान पर मेजर इंसेंट और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ। बाबू कुंवर सिंह को परास्त होकर जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। कुंवर सिंह 40वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के साथ सासाराम की तरफ चले। कुंवर सिंह ने सासाराम के पठानों को क्रांति के लिए उत्साहित किया और फिर रीवा की तरफ चले। रीवा में रामगढ़ और दानापुर के क्रांतिकारी भी आ पहुंचे। कुंवर सिंह ने रीवा के जमींदारों को क्रांति के लिए उत्साहित किया। ईरचंद राज और हशमत अली की मदद से बाबू कुंवर सिंह ने रीवा में क्रांति फैला दी। फिर कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की तरफ आगे बढ़े। कुंवर सिंह बांदा पहुंचे तो वहां के नवाब और जनता ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। अवध से भी कई सैनिक बांदा पहुंचे और कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। कुंवर सिंह ने ग्वालियर के क्रांतिकारियों से भी संपर्क साध लिया। कुंवर सिंह सेना सहित कालपी पहुंचे और फिर कानपुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। इसी दौरान आजमगढ़ में क्रांति हो गई, जिसकी खबर मिलते ही कुंवर सिंह आजमगढ़ पहुंच गए। कुंवर सिंह ने राजपूतों और पठानों की मिलीजुली सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज अफसर मेल्सन को आजमगढ़ के निकट उतरोलिया के जंगलों में बुरी तरह परास्त किया। वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए क्रीमिया युद्ध के विजेता लॉर्ड मार्क को 13वीं पैदल पलटन के साथ आजमगढ़ भेजा। इस वक्त कुंवर सिंह आजमगढ़ के किले में ही थे। अंग्रेजों ने आजमगढ़ पर तोपों से गोले दागे। कुंवर सिंह ने बड़े ही धैर्य के साथ युद्ध का संचालन किया और अंग्रेजी सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करके उसे पीछे धकेल दिया। इसी दौरान लॉर्ड मार्क लॉकडन और बेनिवल की मिलीजुली सेना ने कुंवर सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह पीछे हट गए, लेकिन गाजीपुर के जंगलों में छापामार लड़ाई लड़ते रहे। टोंस नदी के किनारे कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज अफसर बेल्बिन और हैमिल्टन मारे गए। इसके बाद कुंवर सिंह ने जनरल डगलस की सेना को परास्त किया और फिर गाजीपुर होते हुए जगदीशपुर की तरफ चले। कुंवर सिंह को सूचना मिली कि जनरल डगलस और जनरल बैली उनका पीछा करते हुए गंगा के निकट आ गए हैं। कुंवर सिंह ने कूटनीति से काम लिया।
उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि गंगा के घाट पर पानी कम होने से कुंवर सिंह और उनकी सेना नाव की बजाय हाथियों से नदी पार करेंगे। फिर उन्होंने कुछ साथियों को हाथियों के साथ पश्चिम दिशा में भेज दिया। अंग्रेजों को लगा कि कुंवर सिंह हाथियों के साथ ही गए हैं, तो उन्होंने हाथियों का पीछा किया। कुंवर सिंह की सेना नाव से नदी पार करने लगी। इस बात की सूचना जनरल डगलस को मिली तो वह फौरन शिवपुर घाट आ पहुंचा। इस समय तक कुंवर सिंह की सेना ने तो नदी पार कर ली थी, पर सबसे अंत में वे खुद नाव में बीच नदी में थे। तभी डगलस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुंवर सिंह ने अपनी ढाल से गोलियां रोकने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनकी कलाई पर जा लगी। 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने बड़ी हिम्मत से अपनी ही तलवार से अपने हाथ की कलाई काट दी ताकि हाथ सड़ न जाए। अनेक समस्याओं के बावजूद कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचने में सफल रहे। जनरल ली ग्रांट फौज सहित आरा से रवाना हुआ और जगदीशपुर नगर को घेर लिया। इस घेराबंदी में अंग्रेजों के साथ सिख सैनिक भी थे। बाबू कुंवर सिंह ने कूटनीति से काम लेते हुए जंगलों में प्रवेश किया। ली ग्रांट को सूचना मिली तो वह भी जंगलों में आगे बढ़ा। बाबू कुंवर सिंह ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और पहाड़ों में नाकेबंदी करते हुए अंग्रेजी सेना को चारों ओर से घेर लिया। फिर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, जिसमें ली ग्रांट मारा गया और कुंवर सिंह विजय होकर जगदीशपुर लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। लगातार युद्धों से कुंवर सिंह के घाव विषाक्त हो चुके थे। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाकर 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह परमार ने देवलोक गमन किया। अंग्रेज लेखक जॉर्ज ट्रिबिलियन ने लिखा है कि यदि कुंवर सिंह की उम्र 40 वर्ष कम होती तो हमें आरा की रक्षा करने में कहीं अधिक कठिनाई होती। हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि वृद्धावस्था ने उसकी सैनिक शक्तियों और साधनों की दृढ़ता को बहुत कम कर दिया था। राजा कुंवर सिंह के पुत्र दलभंजन सिंह कानपुर के युद्ध में और पौत्र वीरभंजन सिंह बांदा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।